महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 6 महीने पहले जो महायुति महाराष्ट्र में संघर्ष कर रही थी, आखिर 6 महीने में उसने तस्वीर कैसे पलट दी। 6 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों में से 30 सीटें महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए को मिली थी, जबकि महायुति की गठबंधन वाली पार्टियों को कुल मिला के 17 सीटें ही मिली थी। ऐसे में लग रहा था विधानसभा चुनाव में भी सत्ता बदल सकती है और एमवीए की सरकार आ सकती है, लेकिन हुआ इससे बिल्कुल उलट। विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र में महायुति ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। अभी तक माना जा रहा था कि महायुति की जीत में हिंदू कार्ड ने बड़ा योगदान निभाया, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं है। कुछ विश्लेषक ये भी दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम मौलानाओं और धर्मगुरुओं ने जो बयानबाजी की उससे भी महाविकास अघाड़ी को बड़ा नुकसान हुआ। दरअसल महाराष्ट्र में वोटिंग से कुछ दिन पहले ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को अपनी 17 मांगों वाला पत्र भेजा था। उलेमा बोर्ड ने अपने पत्र में कहा था कि वो विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी शर्त है कि महाविकास अघाड़ी सत्ता में आए तो उनकी मांगों को पूरा करे। इस पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पत्र लिखकर ये भी कह दिया था कि उनकी मांगे मान्य हैं। उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष नायब अंसारी ने इस पत्र को अपने सोशल मीडिया फेसबुक पर 31 अक्टूबर को सार्वजनिक किया। इसी तरह मौलाना सिराज खान ने भी इसी तरह का एक लेटर जारी किया जिसमें एमवीए के समर्थन की बात कही गई थी। अब चुनावी विश्लेषक दावा कर रहे हैं कि इन बातों ने मुस्लिम वोटों को तो इतना एकजुट नहीं किया, लेकिन हिंदू वोटों का ज्यादा ध्रुवीकरण किया। एमवीए के खिलाफ हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने में ये सारे फैक्टर ज्यादा कारगर साबित हुए। शुरू में बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों को लेकर विवाद हो गया था, यहाँ तक कि महायुति के गठबंधन वाली सरकार में अजीत पवार ने ही ये कह दिया था कि वो इस नारे का समर्थन नहीं करते हैं। झारखंड में भी बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान सामने आए थे। वहाँ पर हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव प्रभारी हैं, जिन्होंने हिंदूवादी लाइन पर ही तीखी बयानबाजी की थी, लेकिन वहाँ ये नारे काम नहीं आए। लेकिन महाराष्ट्र में तस्वीर उल्टी हो गई। मौलानाओं के लेटर लिखने और बयानबाजी करने से हिंदू वोटों का ज्यादा ध्रुवीकरण हुआ और सारे वोट महायुति के पक्ष में चले गए। यहाँ तक कि मुंबई में सिटी कांग्रेस के महासचिव आसिफ फारूकी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर मुस्लिम धर्मगुरुओं को राजनीति में रुचि थी तो सीधे चुनाव में उतरना चाहिए था, वरना इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए था। अब चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं कि लोकसभा में जो बाजी महायुति हार गई थी, अब विधानसभा में वो जीत गई। इसका एक बड़ा फैक्टर मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।